नमस्कार, स्वच्छ भारत अभियान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। आप मेरे पीछे ये लाल किला देख सकते हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और आज ये स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छता के अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 10 मिसालों की। ये वो मिसालें हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में कायम की गई हैं और इन 10 मिसालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैसूर शहर से। मैसूर 10 दिनों की दशहरा की तैयारियों में डूबा हुआ है। हालांकि शहर को खुशी की दूसरी सौगात भी मिली है। मैसूर देश का पहला खुले में शौच से मुक्त शहर घोषित किया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दे कंडक्टेड ए सर्वे इन डिटेल। आफ्टर दैट दे सबमिटेड ए रिपोर्ट टू स्वच्छ भारत मिशन। yesterday स्वच्छ भारत मिशन formally announced Mysore city as a open defecation free city। शहर को साफ और स्वस्थ शहर का ये तमगा 2 साल पहले मिला था, जिसे मैसूर शहर ने लगातार दूसरे साल बरकरार रखा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने देश के 73 शहरों के सर्वे में मैसूर को पहला स्थान दिया है। हमें कई शहरों से चुनौती मिल रही है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने जांच के बाद ये पाया कि हमारी तैयारी सबसे आगे है, इसलिए हम पहले शहर होने का पुरस्कार जीत पाए। स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत होते ही शहर के 64 वार्डों की 23 झुग्गियों में शौचालय निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया। खुले में शौच करने वालों पर नजर रखी गई। लोगों को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। जागरूकता की मुहिम चलाई गई। स्वच्छता के संदेश को घर घर तक पहुंचाया गया। कोशिश है कि आगे भी मैसूर शहर को मिला ये रुतबा जारी रहेगा। जयंत कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मैसूर। गुजरात के ऐतिहासिक धरोहरों की स्वच्छता देखने लायक है। मिसाल के तौर पर गुजरात के पाटन जिले का रानी का वाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी के वाव के प्रशासन को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत किया। ये नजारा है रानी की वाव का, जो आजकल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सफाई के कारण चर्चा में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पाटन जिले में स्थित इस साइट के लिए 2 साल पहले 2014 जून में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट करके पर्यटकों को यहाँ का निरीक्षण करने के लिए कहा है। इस साइट के बारे में अनोखी बात यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक यहाँ की साफ सफाई को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। रानी की वाव जो साइट नहीं, आगे पीछे का एरिया भी इतना डेवलप कर दिया और एकदम क्लीन रखते हैं लोग, बहुत मेंटेन है। रानी की वाव जो आज देख रहे हैं कि नैसर्गिक एटमॉस्फेयर में जो बनी हुई है, इसमें ये अवार्ड मिलकर बहुत पाटन के लोग और गुजरात के लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। We are really happy to be here at Rani Ki Vav. Even as we entered the place, my wife and I, we were talking about how beautifully this place is maintained, but we were pleasantly surprised how clean this place actually is. This is certainly one of the cleanest, and perhaps the cleanest, I would say. रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उद्यमती ने बनवाया था। ये वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। ये भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। वाव के खम्बे सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। वाव की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियाँ राम, महिषासुरमर्दिनी, कल्की आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। दिलचस्प बात यह है कि पर्यटक स्थल की साफ सफाई और कला पर्यटकों को यहाँ आने के लिए लुभाती है। जिस तरीके की मैनेजमेंट वहाँ पर की जा रही है आर्कियोलॉजी के द्वारा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी आजू बाजू के एरिया को धीरे धीरे जो है डेवलप करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे इसका ये अवार्ड नवाजा जाना मुझे लगता है कि खूब हम लोगों के लिए जो है आगे प्रोत्साहित करेगा। रानी की वाव आज न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी ऐतिहासिक धरोहर और स्वच्छता की मिसाल बन चुकी है। भारत स्वच्छता अभियान के तहत आज देश में जो बदलाव आ रहा है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पाटन, गुजरात।
गुजरात के 6 रेलवे स्टेशन भी स्वच्छ रेलवे स्टेशन की श्रेणी में हैं, जहां की चाक चौबंद साफ सफाई यहां के यात्रियों को बेहद पसंद आती है। इसी कड़ी में गुजरात का सूरत रेलवे स्टेशन भी है। हीरे के कारोबार और उद्योग के कारण दिन रात बड़ी तादाद में यहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद ये रेलवे स्टेशन स्वच्छता के मामले में अव्वल है और प्रधानमंत्री ने इसे पुरस्कृत भी किया है। 24 घंटे दिन और रात यात्रियों के शोरगुल से गूंजता सूरत का ये रेलवे स्टेशन स्वच्छता के मामले में देश में अव्वल रहा है। देश भर में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा मिलने पर प्रशासन तो गर्व महसूस कर ही रहा है, साथ ही आम जनता भी खुश है। ये स्वच्छता का अवार्ड एक्चुअली हम लोगों के कर्मचारियों का, हमारे स्टाफ का और सूरत में जो आने वाली है और जाने वाली है पब्लिक, इनके सहयोग से जो काम होता है और इनका जो सहयोग मिला है, इसके लिए हमारे स्टेशन को स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। इन सभी पब्लिक का, कर्मचारियों का, बाकी सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक इस स्टेशन पर आते जाते यात्री भी स्वच्छता की इस मुहिम से जुड़ गए हैं। यहाँ आने वाले तमाम यात्री अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भी सफाई की मशीनें लगाई गई हैं। रेल जाने के बाद भी लगातार रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर सफाई जारी रहती है। यात्री भी स्वच्छता से काफी खुश हैं। सूरत रेलवे स्टेशन के बारे में, सफाई के बारे में जो अवार्ड दिया जा रहा है वो बहुत खुशी की बात है। इनके अंदर यहाँ पे सूरत रेलवे स्टेशन पे आने वाले यात्रियों का बहुत बड़ा सहयोग है, यहाँ के रेलवे के मेंबरों का बहुत बड़ा सहयोग है। हमेशा उच्च अधिकारी सूरत रेलवे स्टेशन पे विजिट पे आते रहते हैं। ये अच्छी बात है कि 30 सितंबर को सूरत को स्वच्छता का अवार्ड मिलने वाला है। मैंने काफी रेलवे स्टेशन देखे हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर्स ये मुझे काफी क्लीन लगा। स्वच्छता के मामले में सूरत रेलवे स्टेशन ने जो कर दिखाया है, उससे उम्मीद है सूरत तो इससे बरकरार रखेगा ही, साथ ही देश के बाकी रेलवे स्टेशन और यात्री भी स्वच्छता में अपना योगदान देते रहेंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुल्ले नगर परिषद ने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में सफलता हासिल की है। ये नगर परिषद अब खुले में शौच से मुक्त नगर परिषद बन गया है। कैसे हुआ ये मुमकिन, आइए देखते हैं। वेंगुर्ले नगर परिषद ने निश्चय किया शहर को खुले में शौच से निजात दिलाने का। इसके लिए जरूरी था हर घर में शौचालय का निर्माण हो। वेंगुर्ले नगर परिषद ने जिले को शौच से मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया। घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए कहा गया। गुड मॉर्निंग पथक के नाम से वो जगह चिन्हित की गई जहां लोगों को खुले में शौच करने से रोका जा सके। आम्ही गुड मॉर्निंग पथक स्थापन केलं आणि त्या गुड मॉर्निंग पथकाच्या माध्यमातून हमने गुड मॉर्निंग पथक नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें निगरानी करने के लिए वो जगह चुनी जहां लोग खुले में शौच के लिए जाया करते थे। हमने लोगों को वहां शौच करने से रोका और न मानने वालों को दंडित भी किया। क्रॉस चेकिंग या माध्यमातून आम्ही ह्याच्यावर लोकांच्या सवयीत बदल केला। इसके अलावा ठोस कचरे का प्रबंधन, सीवर प्रबंधन, दूषित जल का प्रबंधन करने की दिशा में भी कार्य शुरू किए गए। कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद ने कचरों को इकट्ठा करना शुरू किया। गीले कचरे का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाने लगा, जबकि ठोस कचरे का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। अब इस मुहिम में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि UNDP भी सामने आ रहे हैं। It was learning experience for us and it was also ये हमारे लिए काफी कुछ सीखने का अवसर है। यहाँ ठोस कचरे का निपटान जिस तरीके से किया गया है वो काबिले तारीफ है। यहाँ किया जा रहा प्रयोग पूरे देश में लागू किया जा सकता है, क्योंकि ठोस कचरे की समस्या का निष्पादन करना एक बड़ी समस्या है। And the way it has been handled here, I think it's one of a really good example of the best practices. 140 साल पुरानी वेंगुर्ले नगर परिषद ने एक नया इतिहास रच दिया है। साथ ही अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल पेश की है।
देश भर की तमाम महानगर पालिकाओं के लिए कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या रही है। पुणे महानगर पालिका ने कचरा प्रबंधन के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, नायाब पहल शुरू की है। इस पहल का मकसद न सिर्फ साफ स्वच्छता है, बल्कि उन लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करना भी है जो कि इस स्वच्छता के कार्य में लगे हुए हैं। कचरे के निपटान के लिए जमीनी स्तर पर देश के हर हिस्से में कोई न कोई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी तरह की एक पहल पुणे में भी की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन की राह में पुणे महानगर पालिका ने कमान संभाली है और इसमें साथ मिल रहा है स्वच्छ नामक गैर सरकारी संगठन का। कम आय वर्ग के लोगों से बना ये संगठन हर सुबह पुणे की गली, चौक चौबारों और घरों से कचरा इकट्ठा करता है और उसे पुनः प्रयोग लायक बनाता है। संपूर्ण प्रभाग कंटेनर मुक्त असल्यामुळे पूरा एरिया कंटेनर मुक्त है। स्वच्छ संस्था इस काम में काफी सहकार्य कर रही है। इससे पहले कूड़ा कचरा बाहर फेंकने पर इस एरिया में लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। अभी हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पपेट्स और ऑडियो विजुअल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जन जागृति लाने की हमारी कोशिश सफल रही है। पपेट शो परत चित्रफितींद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। स्वच्छ की शुरुआत सामाजिक बदलाव के साथ हुई थी। एक मकसद था कूड़ा बिनने वालों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। कल तक जिन लोगों को रोजी रोटी के लिए भी जूझना पड़ता था, आज वही समाज के आगे ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में नई लीक रख रहे हैं। सकाळी 7:30 वाजता मैं सुबह 7:30 बजे आती हूँ। घर घर घंटी बजाकर कचरा इकट्ठा करती हूँ, फिर सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करती हूँ। वाजून घंटे वाजून घ्यावा लागतं त्यांचा कचरा। सभी कामगारों के काम का समय भी निर्धारित है और वेतन भी, जिसने इन लोगों की जिंदगी में आमूल चूल बदलाव किया है। बीमारी से सुरक्षा हो सके इसके लिए ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। पुणे में कूड़ा बिनने वालों की तादाद लगभग 2300 है। इसमें से 80% महिलाएं हैं। हर रोज तकरीबन लाखों घरों से ये कामगार कूड़ा इकट्ठा करते हैं। पुणे निवासी खुश हैं क्योंकि अब आसपास इलाके में सफाई रहती है। हमारे वे स्पीकर कुछ एरिया में डोर टू डोर जाके कचरा उठा रहे हैं, कुछ एरिया में गेट पे कचरा उठा रहे हैं। उसमें वो अगर सिटीजन गीला और सूखा अलग अलग नहीं कर रहे तो वे स्पीकर वो काम करते हैं और सूखा कचरा वो उसमें से सॉर्टिंग करके जो रिसाइकलेबल मटेरियल है वो रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। जो नॉन रिसाइकलेबल है वो कॉरपोरेशन के सिस्टम में जाता है। स्मार्ट सिटी की राह पर आगे बढ़ रहे पुणे शहर ने कचरा प्रबंधन का एक व्यवस्थित मॉडल सभी के सामने रखा है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ कूड़े का निपटान करना है बल्कि उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक भी बनाना है और इन सब के बीच उन लोगों की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाना है जो पूरे शहर को साफ सुथरा बनाने की इस मुहिम में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पुणे। उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा पहाड़ी राज्य सिक्किम आज देश के अन्य बड़े राज्यों के सामने मिसाल बनकर खड़ा है। स्वच्छता के मामले में सिक्किम ने एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को पुरस्कृत किया और ये सब संभव हो सका यहाँ के लोगों की सामुदायिक भागीदारी और इस राज्य के अथक प्रयासों से। दूर दूर तक फैली सिक्किम की वादियों में खूबसूरती का अलौकिक रंग घुला है। आबो हवा में ताजगी मन को आनंद से भर देती है। यही कारण है कि देश भर से लोग सिक्किम की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन सिक्किम की ये खूबसूरती यहाँ के निवासियों की बदौलत ही है। यहाँ का हर बाशिंदा कुदरत की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। कुदरत में इंसानी दखल का असर कम से कम हो, इसका यहाँ के निवासी बखूबी ध्यान रखते हैं। इसलिए आज सिक्किम को देश के सबसे साफ और सुथरे प्रदेशों में से एक माना जाता है। अपने वातावरण को साफ और सुंदर रखने में सिक्किम ने एक मॉडल का रूप ले लिया है। यहाँ की साफ सफाई के क्रम में स्कूलों को एक कड़ी बनाया गया है। ये नजारा किसी टॉय शॉप का या किसी म्यूजियम का नहीं है, बल्कि यह है पश्चिमी सिक्किम के ताशीडिंग का सरकारी स्कूल, जहां बच्चे वेस्ट पड़े सामान को रिसाइकिल करने की मुहिम में जुटे हैं। स्कूल के आसपास के हर इलाके में बच्चों की कलाकारी के रंग बिखरे हुए हैं। Under the Swachh Bharat mission, so
We have taken up lots of activities like we have got one functional resource recovery van for the disposal of this resource which is produced in and around Tashiling area, and this will be taken up till the resource recovery center. लिंगचौंग के इस स्कूल में भी बच्चों की एक अलग सोच दिखती है, जहां कोई भी सामान बेकार नहीं है। हर चीज का एक नया और व्यवस्थित रूप मौजूद है। अभावों को विकल्प में बदलना कोई सिक्किम के इन बच्चों से सीखे। बदलाव की ये बयार सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। दरअसल ये दायरा सिक्किम के हर गांव और हर शहर तक फैला हुआ है। लोग पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के साथ आम लोगों की भागीदारी भी आ जुड़ी है और समाज का हर तबका स्वच्छता की इस मुहिम में अपनी भूमिका निभा रहा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी सैलानियों की आवाजाही के बीच स्वच्छता का मिशन जारी है। जी, हम लोग यहाँ जितना पब्लिक है और टैक्सी ड्राइवर सब मिल करके साफ करते हैं, और गाड़ी में भी बैग रखा हुआ है, डस्टबिन दिया हुआ है पंचायत की तरफ से, इसमें और प्लास्टिक और दूसरा आइटम कूदने वाला आइटम दोनों मिला के हम लोग उधर डस्टबिन में डालते। ये डेली हम लोग का ऐसा हो गया कि रूटीन जैसा हो गया। कुल मिलाकर अपने प्रयासों से सिक्किम का हर तबका छोटी छोटी पहल कर अपने पर्यावरण और आसपास के वातावरण को साफ और सुंदर बनाने में जुटा है, जो देश के तमाम राज्यों के लिए एक सीख है। देहरादून के FRI में मौजूद केंद्रीय विद्यालय को स्वच्छ स्कूल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर स्वच्छता का ये बीड़ा उठाया और पूरे देश के सामने वो मॉडल पेश किया जो कि एक मिसाल बन गया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बने इस स्कूल में मौजूद विद्यार्थी पूरे प्रदेश में स्वच्छता की अलख जगाने में जुटे हैं। हर सुबह स्कूल शुरू होते ही ये नजारा आम हो जाता है। स्वच्छता को अपनाना है, देश को विकास के पथ पर लाना है। स्वच्छता है वो अभियान, स्वच्छता में दीजिए अपना योगदान। ये बच्चे अपने आसपास को साफ सुथरा रखने की मुहिम में जुट जाते हैं। स्कूल प्रशासन ने इन बच्चों को स्वच्छता का सिपाही बना दिया है। We have imbibed in our students that all the Safai Karamcharis who are working day and night, they should be treated like divine being. So it's about an inclusive atmosphere which we have developed in our school, where we treat this action as a collective action. It's not limited to only the Safai Karamcharis. Each one of us join hand to make every little effort to make our school a better place, a better academic atmosphere, which is being achieved because of the beautification factor, because of the cleanliness factor. The students attached to my school with a sense of pride, they look forward to coming to the school. कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है, लेकिन इन बच्चों ने इसका भी आसान विकल्प ढूंढ निकाला है। खराब पड़े सामान को दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाना हो, वर्मिंग कंपोस्ट बनाना हो या फिर वॉल पेंटिंग, ये पुरोधा हर फन में माहिर है। सितंबर को हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक प्रपोजल मांगा गया कि आपका विद्यालय स्वच्छतम विद्यालय के लिए जो रिपोर्ट एक बना करके आप हमें भेजिए। हमने वो रिपोर्ट बनाई, उसके में हमने सारे तथ्य वो रखे जो भी हमने विद्यालय में अपने प्रयास किए थे, जो भी कार्यक्रम किए थे, और वो हमने जब रिपोर्ट भेजी तो उसके पश्चात हमारे 25 और भी रीजन हैं पूरे भारतवर्ष में, और 25 रीजन से रिपोर्ट मंगा करके इसका मूल्यांकन हुआ और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो प्रयास थे वो औरों की अपेक्षा ज्यादा सराहे गए। विद्यालय का कोना कोना साफ और काफी सुंदर है। जगह जगह कूड़ेदान मौजूद हैं। स्कूल के साथ ही खुद को साफ सुथरा रखने की शिक्षा भी यहाँ दी जा रही है। स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों की सामूहिक भागीदारी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक नया रूप दिया है। बात अगर ग्रामीण स्वच्छता की हो तो मंडी जिले का नाम सबसे पहले आता है। मंडी जिले ने खुले में शौच से मुक्ति के लिए काफी कदम उठाए हैं। आकलन है कि लगभग 68,000 शौचालय यहां पर बनाए जा चुके हैं। यहां पर ग्रामीणों की जो सामुदायिक भागीदारी है उसने 2 साल में ये सब कुछ कर दिखाया है।
ये न केवल जिला मंडी बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मंडी जिला ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पर आया है। ये सर्वेक्षण भारत सरकार की तरफ से किया गया है। जिले को पहले पायदान पर पहुंचाने का श्रेय जिला प्रशासन, महिला और युवक मंडली के साथ साथ ग्राम पंचायतों को जाता है। गांव में सहभागिता बढ़ी, कचरा प्रबंधन के लिए ठोस उपाय किए गए। जिले के 469 ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए पूरे प्रावधान किए गए। मुझे लगता है कि मंडी जिले के विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों के सारे लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरीके का एक बिहेवियरल चेंज अपने आप में लाया है। सारे घरों में टॉयलेट की सुविधा हो या सूखा कचरा, गीला कचरा, इस सब के मामले में जो प्रबंधन में उन्होंने अपना जो एक अच्छा कार्य किया है, अच्छा बिहेवियर दिखाया है, इसी वजह से यह चीज हो पाई है। लोगों में काफी उत्साह है। प्रशासन और आम लोगों की मदद से जिले को पहला स्थान पाने का गौरव हासिल हुआ है। लोगों का मानना है कि जिले को यह उपलब्धि आगे भी बरकरार रखनी है। पूरे भारतवर्ष में जो हमारा मंडी जिला ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर जो प्रथम आया हुआ है, इसलिए हमारे जिला मंडी का प्रशासन और शासन दोनों बधाई के पात्र हैं। सच है कि मंडी जिले ने ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। मंडी जिले की इस उपलब्धि से दूसरे जिलों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरणा मिल रही है। नंदिनी मित्तल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। देश के खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ कभी इस शहर में रेल पटरी के पास तो कभी स्लम इलाकों में खुले में शौच के लिए जगह होती थी, जो इस खूबसूरत शहर के ऊपर एक धब्बा था। लेकिन प्रशासन के सहयोग से यहां पर अब सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है और अब स्थिति ये है कि ये शहर खुले में शौच से मुक्त हो गया है। चंडीगढ़ देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है, इसलिए स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त शहर का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि चंडीगढ़ सिटी को हमारे हाउस ने ODF डिक्लेयर कर दिया है और उस तरीके से किया है जो तरीका MOUD ने प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि इसके सारे वार्ड काउंसलर्स ने अपने अपने वार्ड के लिए लिख कर दिया कि वो ODF हो चुका है। चंडीगढ़ को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए काफी प्रयास हुए। घर घर जाकर सर्वे किया गया, शौचालय के बारे में जानकारी दी गई। स्लम बस्तियों में जहां शौचालय नहीं थे, वहां सार्वजनिक शौचालय तैयार किए गए। स्वस्थ विद्यालय बनाने के लिए हर विद्यालय में शौचालय का निर्माण होना जरूरी पाया गया। हमने सारे जगह पे ये इंश्योर किया है कि जो जहाँ पे टॉयलेट घरों में बन सकते हैं, बनने की गुंजाइश, ऐसे सारे घरों के पास टॉयलेट हैं चंडीगढ़ में। और जो स्लम एरिया है या रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है जहाँ घरों में के अंदर टॉयलेट्स नहीं बन सकते, वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट्स 500 मीटर के अंदर प्रोवाइड कराया जाए। मार्केट प्लेसेज या कमर्शियल एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए जाए। शौचालय निर्माण के आगे उसे साफ सफाई और उसमें देख रेख की सुविधा दी गई। उन चेहरों पर खुशी लौट आई है जो कभी शौचालय के लिए जंगल की तरफ रुख करते थे। रात को ही निकलना होता था, ऐसे खुले में नहीं बैठ सकते। लेडीज खासकर, जेंट्स तो चलो कर भी सकते लेकिन लेडीज नहीं जा सकती खुले में। तो इसलिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है यहाँ पे कि अब कभी भी हम जा सकते। खुले में शौच से मुक्त ब्यूटीफुल सिटी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया है। चंडीगढ़ में स्वच्छता के लिए मिसाल पेश करता चंडीगढ़ का PGI हॉस्पिटल। अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार के लिए आते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवा लेकर लौटते भी हैं। स्वच्छता के लिए और बेहतर उपचार के लिए प्रधानमंत्री ने इसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। देश के खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ की अपनी खासियत है। साफ सफाई और स्वच्छता के पैमाने शहर में चारों तरफ दिखते हैं। यहाँ का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि PGI बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। जहाँ दूसरे राज्यों से इलाज के लिए मरीज आते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण ये PGI अस्पताल को स्वच्छता का पुरस्कार मिला है। We have 50 departments, all of them are working hard to do research and come to the top individually.
पीजीआई की साफ सफाई देखते ही बनती है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की बदहाली से अलग चंडीगढ़ का पीजीआई बेहतर स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देता है। हाँ जी, सफाई तो है। सफाई है? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, कैसा क्या कहोगे आप? अब लोग पूरा करेंगे, उनका सपना तभी होगा पूरा, ऐसे तो होगा नहीं है। चंडीगढ़ 87% साक्षरता वाला शहर है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इसे पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के हमारे आज के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन स्वच्छता का ये अंक आगे भी जारी रहेगा। आप डीडी न्यूज की खास मुहिम #स्वच्छ बनाए भारत से सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @DDNewsLive को फॉलो भी कर सकते हैं। फिलहाल स्वच्छता के इस खास अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।